जब मन बुराई भलाई की तरफ नहीं देखता, सारे प्रपंच की तरफ नहीं देखता, मैं को छोड़कर दूसरी चीज की तरफ नहीं देखता, तब मन ही भगवान है। माया ही भगवान है। मन को माया बोला जाता है ना। जब मन बोले मैं, जब मन बोले मेरा होना, मेरा रहना, तब वही भगवान है। जब मन बोले मुझसे दूसरा कोई है, तब वही जीव है। बोले सारे सूत्रों को भूल जाना, ये पकड़ के रखना, क्योंकि वो मन का भी आत्मस्वरूप है ना। मन को मन बता दे। नहीं, मन को मन बता देना मतलब मन को मन में जब मतलब जो कल्पना का बातें बोल रहा है वो मतलब रियलिटी को छोड़ रहा है, उसी का बात बता रहा है। ये जो बता रहे बीच से ये सब उठना चाहिए, उठने दो, उसमें मैं का डंडा लगा दो, या फिर तुम अपना काम करो, विक्षेप का काम करने दो। ये सब का मतलब क्या है? वो रियलिटी में जी रहा है ना। हाँ, क्या पता है वहां पर ना इतना अपनापन है कि कोई परायापन है ही नहीं। मतलब अभी बता रहा था ना कि तुम जगत के कोई भी विषय ले लो ना, उनका एक ही स्वभाव है, द्वैत। वो सुखद और दुखद होंगे, सुखद और दुखद, इसके सिवा और कुछ हो नहीं सकता। और अपने आत्म के ऊपर देखो ना, अपने होने के ऊपर जाओ ना, वहां भी एक ही स्वभाव है। वहां सुख दुख हो नहीं सकते, क्योंकि वो परम आनंद है। वहां पाना और खोना हो ही नहीं सकता, इसीलिए उसको परम प्राप्ति बोलते हैं। समझ रहे हो? जैसे आप अपने घर में कोई भी चीज रख के गए हो, अपने घर में, और घर लॉक कर दिए हो, और उस चाबी आपके पास है। अब आप बाहर गए हो, तो ये जो चाबी बंद करके रखे हो ना, जैसे वो प्रमाण होता है कि जो चीज मैंने रखा है वो वहां पर ही है, इसका जैसे कोई विकल्प नहीं हो सकता, इसका कोई अदरवाइज नहीं हो सकता। और आप एक होटल में गए हो या एक रेंटेड रूम में हो जिसका चाबी आपके पास नहीं है, वहां पर रखी हो, तो कैसा लगता है उस समय? क्या पता रहेगा या नहीं रहेगा? यही सुख दुख है। देखो ना, जीव जो जब हम बनते हैं ना, जैसे अपने घर में अपनापन और परायापन नहीं होता, वो इतना अपनापन है कि अपना भी नहीं लगता। हम क्या क्या बोलते हैं, हम जब घर की ओर जाते हैं तब क्या ऑफिस से सोचते हैं अपने घर में जा रहा हूँ, अपने घर में जा रहा हूँ। ये सभी नौटंकी है, ध्यान करना। वहां पर इतना परम अपनापन है कि हम इजीली जाते हैं, और निश्चित है कि वो जैसे का वैसा है। जैसे आप क्या सोचते हो, सुबह को टॉवल रख के आया था बेड के ऊपर, तो वही मिलेगा ना। भूल गया था मैं, आप बोलते हो मैंने टॉवल उठाना भूल गया था, तो क्या होता है, टॉवल वहीं पे रहता है। यहाँ पर भूलना भी निश्चित पद है, निश्चित है, वहीं पे है, क्योंकि उसको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि चाबी आपके पास है ना। वैसे ही हमारा जो स्वयं है ना, तुम किसी भी हाल में उसके पास जाओ, किसी भी हाल में, वो जैसे का वैसा मिलेगा। वो जैसे का वैसा है, वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। कुछ भी हो जाए, मर भी जाओ, वहां पर कुछ होता ही नहीं। कभी भी वहां पर तुम्हें बादल नहीं दिखेंगे, कभी भी वहां पर रोशनी नहीं दिखेगा। इसीलिए इतना कुछ बोला गया है। ना बादल है ना रोशनी है, जैसे का वैसा। ना बिस्तर है ना टॉवल है, जैसा मैंने रखा वैसा। अब तुमने रखा है, सही है गलत है, फिर भी अपना है ना, तो सही है गलत है गौण हो गया।
वैसा ही। लेकिन तुम बाहर जाओ, तुम कितने भी बड़े होटल में रहो, तुमको हर वक्त संशय रहेगा। देखना, जीव भाव में, व्यक्ति भाव में हमको हर वक्त संशय रहता है कि क्या हो क्या पता। अभी सोच रहे हो ना ये सब लीगल इशू के बारे में, तो क्या होगा, क्या हो क्या पता। लग रहा है ना, कुछ पता नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड का कुछ पता नहीं। कोई सोचता है कि मेरा 1 करोड़ डूब गया, ठीक है, और देखो ना बढ़िया से, ऐसे 1 करोड़ कितनी डूब रहे हैं अभी के अभी, किसी को कुछ पता नहीं। क्योंकि जो जगत का स्वभाव है ना, ये हर वक्त ना डूबने और उठने वाला ही है, यही इसका स्वभाव है। ये पता चलना ना पता चलना, ये ही जगत है जहां पर आज जो है वो कल ना हो जाता है, कल जो ना वो आज हो जाता है। इसे सुख दुख बोलते हैं। यहाँ पर व्यक्ति में पर्सन हो गए ना, तो पर्सन का स्वभाव क्या हो जाएगा, पता चलना या ना चलना। समझ रहे हो? तो सुख दुख स्वाभाविक परिणाम है उसका। पता चल गया कि मैं मरने वाला हूं तो दुख, पता चल गया कि मैं पैसा पाने वाला हूं तो सुख। ये ऐसा ही है जैसे बाहर होटल में रहे, पता नहीं, लग रहा है कि मेरे पास लॉक है, रूम का की मेरे पास है, लेकिन क्या पता होटल वालों के पास भी तो सेकंड की हो सकता है। ये कभी नहीं जाएगा होटल। अभी क्या है, तुम्हारा घर, तुम्हारा खुद का घर इतना खुद का है ना, वो कभी बोलता भी नहीं मेरे पास रहो। कभी कोई घर का ऐड देता है, भला होटल के ऐड होते हैं, इंटरनेट पे मिलता है, तो इतना है ना, तुम अगर बोलोगे ना होटल में रहना है, तो घर कभी तुम पर गुस्सा नहीं करेगा। वो इतना अपना है, तुम 5 साल भी ना रहो फिर भी वो अपना ही है। तो ऐसा ही हमारा स्वयं है ना, वो खुद समाधान है, वो खुद अपने आप में सब है। वो तुम्हारा इतना अपना है ना कि तुम उसको कभी भी ना देखो, फिर भी वो कभी भी तुम्हें जांचे ही नहीं कि मेरे ओर देखो, कभी तुमसे मांग ना करे, और फिर भी तुम्हारा ही रहे, फिर भी तुम्हारा ही रहता है। तुम कभी भी देखो, 50 साल उसकी ओर ना देखो, और एक मुहूर्त देखो, वो जैसे का वैसा मिले, मुस्कुराता हुआ, प्यारा सा बच्चे की तरह। वो कुछ नहीं जानता। और मजाक मतलब बात ये है, उसका न जानना बच्चों की तरह है। वो जानना या न जानने में आता ही नहीं, ऐसा बच्चा है। ये पूरे जहां में चलता है क्या, दुनिया में पता चले पता ना चले, वहां पर पता चलना और पता ना चलने का मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वो खुद पता चलना है, तो स्वयं पता चलना है। जैसे अपना घर, चाबी भी गुम हो जाए ना, दरवाजा भी तोड़ दो ना, कोई क्या बोले, अपना है। इतना अपनापन, दरवाजा भी तोड़ो कुछ ना, होटल में जाओ ना, फर्नीचर तोड़ दो, देखो क्या बोलते हैं, वो कुछ नहीं बोलता है, वो इतना पास है हमारे। तो ये सब जो पद्धतियां, विधियां, शब्द है ना, ये सब उसके पैरों तले पड़े रहते हैं। बोला जाता है ना, निष्प्रयास होके प्रयास करो, या हे अर्जुन मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। बहुत दूर की बात है उसके लिए, उसके निर्मल बचपने के सामने ना ये सब बचकानी बातें हैं।
मुझे स्मरण कर, अपने घर को याद कर और होटल में रह। घर को याद करने का जरूरत नहीं, वो निश्चित पद है। वो तुम जानते हो कि पूरा दलील तुम्हारे पास है कि तुम्हारा घर तुम्हारा है, पूरे सब पेपर्स तुम्हारे पास है। और तुम इतना जानते हो, कभी संशय उठता ही नहीं है मेरा घर है भी, कभी उठता ही नहीं। तो बात तो ऐसी होनी चाहिए कि कभी भी मेरा स्मरण ना कर, कि स्मरण करना जुदाई है ना, मेरा घर है, क्या इसमें स्मरण करूं? ये है भैया, जैसे मैं पुरुष हूं, मैं हूं भैया, इसमें क्या स्मरण करने का है? मेरा स्मरण भी कर और शादी भी कर। अरे पुरुष हूं इसीलिए शादी करता हूं किसी औरत से, जैसा वो निश्चित है। तो पुरुष हूं इसके बारे में कुछ नहीं सोचता, वो पुरुष हो के सोचता है ना? वैसा ही है कि मैं युद्ध करूं, मैं जगत में कैसे जीऊं, मैं हूं और वो होना जीता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ न चाहना, ये अकाम। खाली हूं इसीलिए तो चाहता हूं, खालीपन चाहता है, जो भरा है वो कैसे चाहे, समझ रहे हो? तो अगर कोई बोले तू खाली रह और फिर भी चाह, फिर भी मांग कर, तो दो ऑप्शन, दो काम हो गया ना, और ज्यादा जटिल हो गया बात। अगर ऐसे बोला जाए तू खाली है इसलिए चाह, और सब ऐसे ही है, खाली हूं इसलिए चाहता हूं। जैसे जल वेपर क्यों बनता है? कारण है गर्मी। और सामने देखो, हीट देते हो तो वेपर बनता है, और सामने जाके एक ही कारण है, क्योंकि वो जल है इसीलिए वेपर बनता है। वो जल है इसीलिए वेपर होता है, इसीलिए बादल होता है। बादल का कारण तुम निकालो, कार्य कारण तत्व, वो जगत के होंगे। क्यों बादल बनता है, क्यों, कैसे नदी चलती है, सागर में क्या चलता है? सागर से जाके पूछो कि तू क्यों सागर है, सिर्फ बोलेगा क्योंकि मैं सागर हूं इसलिए इतना कुछ है, और मेरे होने में मुझे कुछ नहीं करना इसलिए इतना कुछ करना चल रहा है। यही कारण है जो सबका परम कारण है। वहां पर जीव भी नहीं, वहां पर ब्रह्म भी नहीं। जीव और ब्रह्म, अहम और ब्रह्म जब बोला जाता है तब वो जीव बन चुका है। करना ना करना, होना ना होना, ये सब परम होने पे आधारित है। और वो होना हिल गया ना तो ये ब्रह्मांड का नाश हो जाए, कुछ ना बचे। धरती ना रहे ना तो कोई भी घर ना बचे। छोटा घर, बड़ा घर, घर से निकला जाओ, होटल वाला घर, ये वाला घर, रेंटेड घर, कुछ ना रहे। अगर धरती ना रहे तो धरती क्या है? ये परम घर है, ये हमारा परम धाम है। मिट्टी क्या है? उसका परम तत्व है। तो सब मिट्टी है। तो फिर आपको ही निर्णय लेना है, आप कहाँ पे जियोगे, होटल में या अपने घर? अब ना भी जियो तो अपना घर तो अपना ही रहेगा, तो कभी मांग ना करेगा। सब अनकंडीशनल लव बोलते हैं ना, ये है अनकंडीशनल लव, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं। आपका होना कभी नहीं बोलेगा कि मैं ना होना बनूं, कभी नहीं बोलेगा। वो मांग भी नहीं करेगा मैं परम होना हूं, परम अस्थि हूं और मेरे पास रहो, ये भी नहीं बोलेगा।
उसको जाने से आपत्ति नहीं, उसको आने को आपत्ति नहीं, जो सब में राजी। तो आप वैसे परमात्मा हो, आप वैसे भगवान हो। परमात्मा भी बोले तो यहाँ पर छोटी बात है, क्योंकि परम बोले तो अपरम रहता है, आप ही मात्र हो। तो आपका ये होना जब अपने होने में रहता है, आप परमात्मा हो, आप सब के सब। और ये जब बोले कि मुझे होटल में रहना है, तब समझ लो होटल का स्वभाव ऐसा है, होटल का स्वभाव ऐसा है कि वहां पर कभी भी कोई भी कुछ निश्चित नहीं है। अभी बता रहा था ना फोन में, यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं होगा। तो अद्वैत ज्ञानपीठ जो है ना, वो होने से है। तो जगत के बाजार में ये जब उतरेगा तब कुछ निश्चित नहीं रहेगा, ये जान के उतरो। यहाँ पर अनिश्चितता ही इसका स्वभाव है। जैसे क्रिकेट खेलते हो ना, बढ़िया से सोचना, या फुटबॉल खेलते हो, क्या जब खेलते हो तब जीतू या हारू ये रहता है, या खेल के प्रति प्रेम रहता है ना? आप बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, आप अपने प्रेम में बॉलिंग करते हो, अपना सर्वस्व देते हो उस बॉल पे। तो ये क्या है? निश्चित पद है, परम पद है। जब भी बॉल करोगे ऐसे ही करना है, जब भी बैट करोगे तुम ऐसे ही करते हो, अलग कुछ कर नहीं सकते। मैच फिक्सिंग भी हो जाए, फिर भी जब बैट करते हो तो बैटिंग ही करते हो, है ना? वैसे ही पूरा जीना, पूरा जीवन ऐसे प्रेम में ही हम जीते हैं। यही हमारी नियति है कि हम जब जो भी करें, जैसे भी करें इस दुनिया में, वो आत्मा होके ही करते हैं, आत्मा में रह के ही करते हैं, आत्मा से ही करते हैं। अब पूरा निर्णय तुम्हारे ऊपर है, इस आत्मा को तुम नाम रूप दोगी या नहीं दोगी। समझ रहे हो? ये चलना अचल का चलना है, जो कभी नहीं चल सकता, चल ही नहीं सकता। उसमें चलने का कल्पना, तो कल्पना से क्या आपत्ति? निश्चित क्या है? अचल। मैं चलता हूं पर मैं कभी नहीं चलता। जो कभी नहीं चलता वो चलता रहता है। जो कभी कुछ नहीं होता वो हर वक्त होता रहता है। जो कभी जन्मता नहीं, मरता नहीं, वो हर वक्त जन्मता और मरता रहता है। तो जब माया में कोई आत्मज्ञ जिए, तो उसके लिए माया होती ही नहीं, माया होती ही नहीं। जब एक क्रिकेटर क्रिकेट खेले, उसके लिए सिर्फ क्रिकेट ही होता है। उसको ये भी नहीं लगता कि मैं क्रिकेटर हूँ, उसमें क्रिकेट ही सिर्फ रहता है। हार जीत का बात बहुत दूर का है, क्या करूं ना करूं बात बहुत दूर का है। बात तो सिर्फ यही रहता है कि मैं जी रहा हूं। ये भी पता नहीं चलता मैं क्रिकेटर हूं, मैं सिर्फ अभी के अभी जो हुआ वो हूं। बैट्समैन बैटिंग ही बन गया है जब भी बैट करे। सोचो ना, हारना है, अगर वकील ये सोचे कोर्ट में, ठीक है, लेकिन मैं वकील हूं, इसमें क्या कोई खामी होगा? इंटेंशन भी गलत रहे फिर भी सेक्शन क्या गलत बोलेगा
कि तो वो है, मैनिपुलेशन भी करे, फिर भी वो वही बोलेगा जो वो है। वैसे ही इसमें कुछ नहीं चाहिए। ये जगत में हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए, और यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ये याद भी नहीं रहना चाहिए। तो क्या बोलूं, इसके पास जियो ये भी तो झूठ होगा। यही तो हो, इसके सिवा कुछ नहीं जी सकते तुम एग्जिस्टेंस हो, इसके ऊपर ही सीमिंग एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का खेल चलता है। अगर बोलूं अपने घर में रहो, वो भी परायापन है। तुम अपने घर में हो इसीलिए तो सोच पाते हो कि दूसरा कोई घर हो। अपना इतना अपना है कि वो दूसरे को भी अपना करने का ऑप्शन दे देता है। चल जा, तो प्यार तो ऐसे ही होता है जहां पर कोई रोक टोक ना हो। इतना प्यारा है कि तू दूसरे का भी बनेगा ना, तू बन ही नहीं सकता। तू बोलेगा ना कि मैं किसी दूसरे का हो गया, देख बढ़िया से दूसरा, ये शब्द में पहला तो मैं ही था, तेरा प्यार तो मैं ही हूँ, क्या बोले, ये मेरी सेकंड गर्लफ्रेंड है, इससे क्या सिद्ध होता है, पहला तो मैं ही हूँ। इसी तरह जीव का हर वक्त पहला उसका आपे आप रहता है, उसका स्वयं रहता है, हर वक्त पहला। हर वक्त बोलना पड़ेगा मैं। वो कभी, ये निश्चित है, वो कभी से हिल ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए वो दूसरा ही रहेगा, वो पराया ही रहेगा। मैंने दूसरी शादी कर ली तो क्या सिद्ध हुआ, हर वक्त पहला शादी पहला रहेगा। एक कभी दो होता ही नहीं, एक की वजह से दो होता है। अद्वैत जो दो कभी हुआ ही नहीं, एक है इसलिए दो का अस्तित्व है, करोड़ों का अस्तित्व है। एक कभी दो हुआ ही नहीं। जगत के हिसाब में क्या है, एक दो तीन का विरोध है। तेरे पास दो है, मेरे पास एक है, ये जगत है। और यहाँ पर क्या है, एक क्या बोलेगा, मैं हूं इसलिए तू है। यहाँ पर प्रेम, मेरा होना ही दो का होना है, 100 का होना है, लाखों का होना है। शांत रहो, नहीं तुम शांत हो। कुछ भी प्रयास कर लो, पता है, ये साधना, ध्यान, जप, तप, ये सब प्रयास मत करो। ये सब जगत की कोई भी काम करने से भी बड़ा गलती है, पता है। कोई भी प्रयास करो ना, तुम सबसे पहले उसकी स्वतः होने को झुठलाते हो, तब तो प्रयास करोगे। तुम चित्त शुद्धि करते हो, तुम मान लेते हो चित्त नहीं है, ये सबसे बड़ा अपमान है ना। तुम जी रहे हो और तुम सिद्ध करने गए हो कोर्ट में कि मैं जीवित हूँ, ये जीवन का सबसे बड़ा अपमान है ना, ये सबसे बड़ा हास्यास्पद बात है ना। मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, इससे भी बहुत बड़ा अपमान है कि मैं जी रहा हूँ, इसको सिद्ध करना। क्या खुद को जानोगे, खुद हो इसलिए जानते हो, क्या जानना है, जानना हो इसलिए जानने का इच्छा भी होता है। तुम खुद अपने आप में जल हो इसलिए नदी समुद्र है, क्या समुद्र नदी में पानी ढूंढोगे ना, पानी हो ना, देखते हो पानी को, आंख में पानी ही पानी,
तुमने कभी समुद्र को देखा ही नहीं, ये सब तो बुद्धि में आ जाएगा, लेकिन उसका जीना कुछ अलग ही रहता है। दूध देखना, दूध सुनना और दूध पीना कुछ अलग ही होता है। ये सब आसमान में है, सब आकाश में ही, ये भूलना और खुद को आकाश में ही, आकाश ही महसूस करना कुछ अलग है। सबको घर में आकाश चाहिए, आकाश में घर नहीं। पता है, जो जगत में रहते हैं, जो भी काम करते हैं संसार में, उनको भी मैं चाहिए, है ना, कि बीवी आ गई तो मैं हो जाता, भरा भरा लगता है, सब कुछ चाहिए। साधक को भी चाहिए कि चित्त शुद्धि करो, ये नियम करो, ये विधि करो, ये ध्यान लगाओ, फिर मैं होता हूँ। दोनों नास्तिक है ना, एक ही पर्यायवाची है नास्तिक के। दोनों ही स्वीकार किया कि कुछ करने से मैं होता हूँ। किसी ने स्वीकार नहीं किया कि मैं हूँ इसीलिए कुछ करना घट सकता है। किसी को भी आत्मा से प्यार नहीं ना, सबको जीव से ही प्यार है, अपने मैं से, व्यक्तिगत में से प्यार है। किसी ने बोला कि पैसा होता है तब मैं होता हूँ, ये जितना बड़ा झूठ है, ये जितना बड़ा अपमान है। और कोई बोले साधन करता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये भी तो एक ही अपमान है। वो इतना प्यारा है ना, वो कभी नहीं बोलता ना, कभी नहीं बोलता। इसीलिए हम भूल ही गए कि वही हमारा प्रथम प्रेम है। और वो इतना याद किया है, इतना याद किया हुआ है ना, उसे भूल ही नहीं सकते, क्योंकि याद करना भूलना उस पर ही घटता है। जैसे कहीं भी जाओ तुम्हारा शरीर ही जाता है, वैसे तो कौन अमेरिका गया? मेरा शरीर। कौन गिर गया? मेरा शरीर। कौन लिफ्ट के ऊपर जा रहा है? मेरा शरीर। कौन खा रहा है? मेरा शरीर। एक ही उत्तर आएगा। वैसे ही मैं का उत्तर भी एक ही आएगा, स्वयं का उत्तर भी एक ही आएगा। कहीं भी जाओ तुम्हें स्वयं होके ही कुछ करना है, सोचना है, देखना है। तो ये स्वयं ही है जो सबका आधार है, सबको वो आश्रय देता है। इतना प्यार है, और आश्रय देता इसलिए क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, इसलिए कुछ को, सब कुछ को आश्रय दे देता है। तो ये हर वक्त ऐसा रहता है। कोई 5 साल में जाए उसके पास, कोई 65 साल में जाए, ये जैसे का वैसा रहता है। सिर्फ यही है ना जहां पर आदमी विश्राम कर सकता है, मनुष्य जहां पर सोया ही है, या बोलो जागा ही है, हर वक्त जागा है। बाकी साधन भी खिलाना और दुनिया भी खिलाना, सभी लॉलीपॉप चूस रहे हैं। परम संपद पॉकेट में लिए घूम रहा है। जो तुम हो ना, वो असंशय है, असंशय है। तुम जब संशय भी करोगे ना, निशंक असंशय नहीं संशय करोगे। मैं ये भी क्या बोलूं कि संशय मत करो, संशय हो नहीं सकता क्योंकि तुम असंशय हो। अपने आप में रहो, ये भी झूठ है, क्योंकि तुम अपने आप में रहते हो तभी दूसरा ये शब्द भी आ सकता है। इसीलिए तो प्रार्थना है कि जो भी आए सुने बैठे जाने, प्रार्थना ही कर सकता हूँ, करना तो नहीं बोल सकता हूँ। होना करना नहीं है, होना से करना है। होना जानना नहीं है, होने से जानना है।
इसलिए सिर्फ प्रार्थना हो सकता है। भगवान करे, आत्मा करे, आत्मा में संशय न रहे। ये भी मैं बहुत क्षमा प्रार्थी होके ही बोलूंगा, क्योंकि ये भी बोलना, वो भी तो दूरी ही है। जान को जान बोलना ना, वो भी तो सिर्फ उसकी छवि ही है। मैं बस जी रहा हूँ बोलना ना, ये भी तो जीने पे ही आधारित है। मैं हूं ये बोलना, बोध है ये बोलना, ये भी बोध से थोड़ी दूरी है, फिर भी बोलता हूँ। जैसे जिसको प्यार करता हूँ उसको बोलते हैं हम लोग आई लव यू। प्यार अच्छा लगता है ना, वैसे बोलता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तुमको क्या प्रार्थना करूं, फिर भी प्रार्थना करना पड़ता है। प्यार है ना, प्यार पे प्यार से प्यार होकर प्यार के लिए बोलना पड़ता है कि तू मेरा प्यार है। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ। वो आत्मा आपको अभी के अभी हो, इससे दूरी मत करो। कुछ करना, कुछ सोचना, कुछ जानना, इनसे खुद का अपमान मत करो। हक से मांगो। मैं सब होता हूँ फिर भी मैं कुछ नहीं होता, इसलिए सब होता है। मैं से सब होता है क्योंकि मैं कुछ नहीं होता। आकाश में सब होता है और आकाश खुद कुछ नहीं होता। हवा में सब होता है लेकिन हवा कुछ नहीं होता। वैसे ही मेरा सत्य, मेरा चित्त, मेरा आनंद, ये भी दूरी है। मैं सत्य, मैं चित्त, मैं आनंद बोलो। मैं होता हूँ इसलिए सब कुछ आनंदित होता है। मैं होता हूँ इसलिए बोध को बोध है। मैं रहता हूँ इसलिए होने में होना है। आप मुझे नहीं सुनने आते हो, आप खुद में खुद से खुद को खुद तक सुनते ही रहते हो अविराम। मैं आपका सिर्फ वो आई लव यू वाला स्वीकार हूँ जो कि आप हो। जैसे प्यार को प्यार है बोलना जाता है बड़े प्यार से, प्यार को प्यार बोला जाता है बड़े प्यार से। वैसे ही आप आते हो, सुनते हो, सिर्फ आप ही हो। इसलिए ये मेरा बैठा रहना, आपका सुनना, आप लोगों का खुद के प्रति प्यार का इजहार है। जो मैं सुन रहा है वही मैं बोल रहा है, तो क्यों सुनना बोलना, ये प्यार का इजहार है। तो प्यार करने मत आओ, प्यार हो के आओ, फिर सब संभव है। आप प्यार हो इसलिए प्यार हो के आओ। आप प्यार हो, प्यार करो ये बोल के अपने प्रेम का अपमान मत करो। तो आज इतना ही। नमस्ते।